ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। कुछ नहीं बोलना सहने का मतलब होता है। कुछ नहीं बोलना, मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है? जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाओ। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। हमका विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े ओड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। ये हम लाडली के बल से कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसे मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तितिक्षस्व भारत, ये नाश समान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते तो उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची माने? आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन और बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। और आइए, जैसे फिर फेल हो जाइए ना, फिर बैठिए। मोबाइल भी है ना डिस्चार्ज होने लगता है, उसको चार्ज करना पड़ता है ना, ऐसे ही अपना जो बुद्धि है ना डिस्चार्ज हो रही है, अब उसको संतों से चार्ज करो, सत्संग से।
और सत्संग से जिस दिन चार्ज हुई तो तुम्हें जो लग रहा है ना बहुत बड़ी बात है, तुम दूसरों को व्यसन मुक्त कर सकते हो, इतना तुम में विवेक जागृत हो जाएगा। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है, किसी भी कार्य को करो इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन का। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं है। तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। अब ऐसे घर बैठे खूब मनमानी खा रहे हो, दुनिया के प्रपंच देख रहे हो मोबाइलों से, गंदी बातें। शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति, बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना, भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान साधना हो रही। एकांत में किसी स्त्री को दूर से देखकर या पुरुष शरीर को देख करके भोग का संकल्प कर लेना, वासना का संकल्प कर लेना, ये ब्रह्मचर्य का नाश कर देने वाला संकल्प होता है। दृढ़ निश्चय कर लेना, संकल्प कर लेना। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। हारना तो नहीं कभी, ये बात समझ लेना, हमारी बात पकड़े रहना, हारना नहीं, तुम प्रयासरत रहना। और अगर हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ हैं तो हमारी बात को तो मानो, हमसे दोस्ती करके तो दोस्ती की बात नहीं काटी जाती, तो बात मान लो हमारी, तो फिर आगे असली दोस्ती हो जाएगी। इसलिए कहते डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं, और राधा राधा भूलना नहीं। विजय श्री चरण तुम लेगी।